प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन को, अपने खाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द हेटेरोट्रॉफिक। मींस डिपेंड ऑल दोस प्लांट्स हु डिपेंड अपॉन अनदर फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन known as the heterotrophic. Now I am going to, already I have told you how many types of heterotrophic plants are there. Already I have told you how many types of heterotrophic plants are there. तो मतलब अर्लियर क्लासेस, इसके पहले की क्लासेस में हमने आपको बताया था कि कितने टाइप के हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं। जैसे पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब होता है दे टोटली डिपेंड अपॉन, पैरासिटिक derive all or some of their foods from other plants. They take the some or all of their foods from other plants. पैरासिटिक प्लांट का मतलब होता है कि ये टोटली किसी दूसरे प्लांट पर अपने कुछ फूड्स के लिए या कंप्लीट फूड के लिए डिपेंड होते हैं। These are known as the parasitic, means totally or partially depend upon other plants for nutrition, depend upon other plants for nutrition are known as parasitic प्लांट्स, आर नोन एज द पैरासिटिक प्लांट। अब पैरासिटिक प्लांट्स को आपने जान लिया कि वो थोड़ा सा या आंशिक रूप से किसी और पर डिपेंड होते हैं, उनको हम कौन सा प्लांट बोलते हैं? पैरासिटिक। अब इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? पैरासिटिक प्लांट्स के टाइप कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कैस्कटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। हम अपने गांव में अमरबेल एक प्लांट पाया जाता है, दैट इज नोन एज अ कैस्कटा, इसका साइंटिफिक नेम है, या अपने गांव में हम उसको बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल जो प्लांट होता है, आप उसको गांव में देखेंगे, बाग में जाएंगे तो एक प्लांट होता है जो पौधों, पेड़ पर, बड़े बड़े जो पेड़ ट्रीज होते हैं, वो उन पर ऐसे लपेट के चढ़ा होता है। दैट इज नोन एज द कैस्कटा और अमरबेल। दैट इज नोन एज द कैस्कटा और अमरबेल and it holds like branch of yellow wires and it is a completely parasite because it has। तो अमरबेल जो होता है वो आप देखते होंगे कि कंप्लीटली रोल्ड करके वो प्लांट्स पर चढ़ा होता है, मतलब प्लांट्स पर राइज होता है, रोल्ड होता है, और टोटली डिपेंड अपॉन प्लांट्स, टोटली डिपेंड अपॉन अदर प्लांट। इस रीजन नो क्लोरोफिल, कैस्कटा में नो क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, इसलिए अपना फूड नहीं बना पाते, और ये अपना फूड प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए टोटली अदर प्लांट पर डिपेंड होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मुसली प्लांट, जिसको आप गांव में मोस्टली जानते हैं, और उसका जो अदर नेम है दैट इज नोन एज द मिसलेस प्लांट। ये मिसलेस प्लांट है। मिसलेस प्लांट जो होता है, इसके पास ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं। मिसलेस प्लांट्स हैव द ग्रीन लीव। ग्रीन लीव होती है, इसका मतलब ये अपना कुछ पार्शियल फूड जो है वो सनलाइट की हेल्प से, पार्शियल फूड सनलाइट की हेल्प से बना लेता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होती हैं, जैसे नाइट्रोजन या अदर्स जो न्यूट्रिएंट्स या वाटर्स की जो आवश्यकता होती है, डिपेंड्स अपॉन अनदर। तो इट्स पार्शियली डिपेंड, मिसलेस प्लांट्स पार्शियली डिपेंड, इट हैव द ग्रीन लीव, और ये पार्शियली डिपेंड होता है न्यूट्रिएंट्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स, डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स। ये भी हो गया, ये पार्शियल पैरासिटिक हो गया। और इसके पहले जो आपने पढ़ा था कैस्कट, वो आपका कौन सा था? कंप्लीट पैरासिटिक हो गया। नाउ थर्ड आपको बता रहे हैं
Rafflesia, the plants with world's largest single flower, is a parasitic or on vines. The plant has no stem, leaves or two roots. So now I'm going to tell you about the third plant. Third, जो आप तक अभी अब सेकंड पढ़े, अब आपको थर्ड है रिफ्लेशिया. रिफ्लेशिया एक प्लांट है. रिफ्लेशिया एक प्लांट है Rafflesia is a plant. It has only largest. Rafflesia has only largest flower. इसके पास एक बड़ा सा फूल ही पाया जाता है. नो रियल रूट नहीं पाई जाती. रियल लीव नहीं पाई जाती. एंड नो रियल स्टेम. क्लियर? तो ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक में आपने पढ़ा पैरासिटिक प्लांट. अब आपको हम बता रहे हैं इंसेक्टिवायरस. पैरासिटिक प्लांट कंप्लीटेड. अब आपको इंसेक्टिवायरस प्लांट्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल करने जा रहा हूं. इंसेक्टिवायरस जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, insectivorous plants, all those plants who eats the insects for completing the process of न्यूट्रिशन. एक्चुअली ना इस प्लांट्स में जो होता है वो ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं. प्रेजेंस किसकी होती है? प्रेजेंस होती है ग्रीन लीव्स की. ग्रीन लीव्स इसमें पाई जाती हैं. लेकिन इनमें जो नाइट्रोजन्स होते हैं या और जो रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं वो इनको नॉर्मली ग्रीन लीव से तो मिल नहीं सकता. तो उसके लिए they eat the insects. अब इनमें इंसेक्ट्स कैसे? जैसे कुछ में आप देखेंगे कुछ की बर्ड्स, सम प्लांट्स आर लाइक एज दिस, जिनकी बर्ड्स जो होती हैं वो एक कप टाइप स्ट्रक्चर, बर्ड्स मेक द कप टाइप स्ट्रक्चर जिसमें इंसेक्ट्स गिर जाता है और एक ऐसे केमिकल्स का ऑब्जर्वेशन होता है कि वो उसमें डाइजेस्ट हो जाता है और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लेते हैं. सम की जो लीव्स होती हैं वो जब प्लांट उनमें बैठता है तो जैसे वो इंसेक्ट उस पर बैठते हैं तो उनकी लीव्स उनको पूरा कैप्चर कर लेती हैं और एक जूस का सेक्रेशन होता है उस लीव से और वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो इट्स डिपेंड अपॉन इंसेक्टिवोरस. द सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस में है पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप और it has given you in your book Venus flytrap and pitcher plants, sundew. You can easily see in your book and go contact. I have detailed about the insectivorous. Tomorrow we will discuss about another is known as the saprophytic and symbiotic. Thank you to all of you.